मौजूद ये धारावाहिक किसी प्रकार की ऐतिहासिकता का दावा नहीं करता। तत्कालीन परिस्थितियों को दर्शाने के लिए आवश्यक और उचित नाटकीय रूपांतर किए गए हैं। ऐतिहासिक रूप से जोधाबाई के स्थान पर हरकाबाई, हीर कुंवर जैसे नाम इतिहास में प्रचलित हैं। ये धारावाहिक किसी भी सामाजिक परंपरा और पारिवारिक संबंधों का ऐतिहासिक दावा नहीं करता है। इसका उद्देश्य किसी भी समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। इन्हें गरीबों में बांट देना। बस अब कोई बहाना ही नहीं बचा हमारे पास हमारी बहू को रोक के रखने का। सच कहूं, मन नहीं भरा हमारा। आप मन छोटा मत कीजिए मासा, बस कुछ ही दिनों की बात है, फिर तो जोधा सदा के लिए आपके घर की हो जाएगी। नजर न लगे हमारी जोधा को। जीती रहो, थारी यात्रा मंगलमय हो। भाभी सा, ये लीजिए भाई सा की तरफ से एक छोटी सी भेंट, हमेशा पहन कर रखना। आपके नाम की तरह आपके चेहरे पर भी जलाल है शहंशाह। आपको शहंशाह कहने के लिए किसी को आपके सर पर ताज देखने की जरूरत नहीं। जब तुम हमारी तारीफ करती हो तो हम समझ जाते हैं कि तुम्हें कुछ चाहिए। बोलो, क्या चाहिए तुम्हें? हम आपसे कुछ मांगने नहीं आए, कुछ देने आए। क्या? एक खबर। आपकी बांदी फरीदा, सुना है वो आपके बच्चे की माँ बनने वाली है। सच? क्या खूब खबर सुनाई है तुमने हमें रुकैया। हम वालिद बनने वाले हैं। हमारी पहली औलाद इस दुनिया में जन्म लेने वाली है। फकीरों में खैरात बांटी जाए, भूखों को इस तरह दावत दी जाए कि ताउम्र बीत जाए, लेकिन सिर्फ इस दावत की याद से उनका पेट भरा रहे। शहंशाह खुश होते हैं, पर इतनी जल्दबाजी नहीं मेरे आका। फरीदा के 3 महीने गुजर चुके हैं। 3 महीने। तक लिया।
3 महीने, पर उस दौरान तो हम आगरा में मौजूद थे ही नहीं रुकैया। शुक्र है आपकी समझ पर आपकी खुशी का पर्दा नहीं पड़ा। अब पिछले 4 महीने से आगरे में नहीं है शहंशाह। अब ये जानना बहुत ज़रूरी होता है कि कौन फकीर आपकी थाली से दावत उड़ा ले गया। पर उसने तो कहा था कि वो अनछुई है, पाक है। शहंशाह का खिताब तो कईयों को मिलता है, पर उसे वही कायम रख पाते हैं जो अपनी नजरें चौकन्नी रख पाते हैं। अब आप ही तय कीजिए कि आप फरीदा को नजर चुराने का इनाम देते हैं या अपनी पैनी नजर की सजा। आदाब शहंशाह, आपने हमें याद किया हुजूर। हाँ फरीदा, आज याद आया हमें कि हमने आपके साथ कुछ हसीन पल गुजारे थे। मुबारक हो फरीदा, तुम हमें बताओ या ना बताओ, पर शहंशाह को तो खबर मिल गई कि तुम सल्तनत को उसका वारिस देने वाली हो। शुक्रिया बेगम साहिबा। मैं तो खुद आपके हुजूर में आके आपको ये खुशखबरी देना चाहती थी। इसी बात की तो शिकायत है कि आपने इतनी अच्छी खबर हमसे छुपा कर रखी। इस बात पर तो जश्न होना चाहिए, क्यों रुकैया? बिल्कुल। आपका दिल आपके नाम की तरह ही बड़ा है हुजूर। सच सच बताओ, ये किसकी औलाद है? वरना ये बच्चा अपने बाप का नाम लेने के लिए इस दुनिया में नहीं आएगा। बताओ इसके वालिद का नाम। बहादुर खान। फरीदा, घबराओ मत, कुछ नहीं होगा तुम्हें। हमारी मोहब्बत ही हमें बचाएगी। मोहब्बत, रहम की उम्मीद की भी तो किससे, जो महज एक मखमली लफ्ज है जिस सिवाय बेवकूफी के कुछ भी नहीं। तुम ही बताओ रुकैया, इन दोनों के गुनाह की क्या सजा होनी चाहिए? गुनाह तो कई हैं इनके बादशाह सलामत। सबसे पहले बादशाह से नाफरमानी, दूसरा उनसे धोखा, तीसरा हरम में रहते हुए हरम के कायदे को तोड़ना, और एक नाजायज रिश्ते की औलाद को सल्तनत का वारिस मानना। इन सब की सजा सिर्फ मौत है। आपको जो सजा देनी है आप हमें दीजिए बादशाह, इन्हें बख्श दीजिए। वल्लाह, एक और दीवाना तैयार है मोहब्बत में फना होने को। हुजूर, हुजूर आप फरीदा को बख्श दीजिए। कसूरवार तो मैं हूं, आप मुझे मार दीजिए। तो आग दोनों तरफ बराबर की लगी हुई है। एक दूसरे पे मरने वाले आज एक दूसरे के साथ मरना चाहते हैं।
अब तुम ही बताओ रुकैया, हम पहले किसे मारे, इसे या इसे? क्योंकि मरना तो दोनों को है। शहंशाह, हमें लगता है कि इन दोनों का साथ में कत्ल किया जाए। तुम्हारा यही अंदाज तुम्हें सबसे अलग करता है रुकैया। हमेशा हमें कश्मकश से बचा लेती हो। जलाल, अम्मी जान, ये तुम क्या करने जा रहे थे? इन्हें इनके गुनाह की सजा देने जा रहे हैं। आप नहीं जानती इन्होंने। हम जानते हैं कि ये दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। खबर मिली कि तुम यहाँ आए हो, तुम्हें रोकने आना पड़ा हमें। तुम जो करने जा रहे हो वो हमारे मजहब के खिलाफ है। अम्मी जान, फरीदा ने हमें धोखा दिया है। किसी और के नाजायज बच्चे को हमारा वारिस बनाने की साजिश की, इसीलिए हमने ये फैसला सुना है। तुम्हारा फैसला हमारे मजहब से बड़ा नहीं है जलाल। हमारा मजहब हमें किसी ऐसी औरत का कत्ल करने की इजाजत हरगिज नहीं देता जो कि पेट से है। ऐसी औरत की बद्दुआ तुम्हें ताउम्र के लिए बेऔलाद बना सकती है। इसकी बद्दुआ कभी मत लेना जलाल। बख्श दो इन दोनों को। इनकी मोहब्बत की खातिर न सही, अपनी खातिर मत लो ये बद्दुआ। इन्हें हम आपकी खातिर बख्श रहे हैं, वरना जलाल को धोखा देने वाले को दोबारा जीने का मौका नहीं मिलता। जितना तेज भाग सकते हो भागो तुम दोनों, क्योंकि अगर सूरज झुकने के बाद भी तुम हमारी सरहद में दिखाई दिए तो फिर तुम्हें हमसे कोई नहीं बचा सकता, अम्मी जान भी नहीं। खोल दो इन्हें और छोड़ दो किले के बाहर। शहंशाह, हम दुआ करेंगे कि खुदा आपको भी मोहब्बत बख्शे। आपकी जिंदगी में भी कोई ऐसा आए जो आपके लिए जिंदगी से बढ़कर हो और जिसके लिए आप मर मिटने के लिए तैयार हो जाएं। ऐसा कभी नहीं होगा, कभी नहीं। मोहब्बत से कुछ हासिल नहीं होता है। सब कुछ मिल जाता है जब प्रेम होता है। प्यार तो भगवान की देन है, जीते जी मानो स्वर्ग है। जहन्नुम में ले जाती है ये मोहब्बत। अगर आज अम्मी जान नहीं होती, एक पल में तुम्हारी जिंदगी खत्म हो जाती। प्यार का एक पल 100 जन्मों के बराबर होता है। प्यार कुछ भी कर सकता है, जल्लाद को इंसान बना सकता है, इंसान को कायर बना देती है मोहब्बत। प्यार से ही जीवन पूरा होता है। इसी मोहब्बत की वजह से जिंदगी अधूरी रह जाती है। जलाल, हम जानते हैं कि तुम कितने अकेले हो और इसीलिए इतने बरसों से मानते आ रहे हो। ये साबित करना चाहते हो कि मोहब्बत नाम की कोई चीज ही नहीं है, पर मोहब्बत होती है। इस बात का एहसास तुम्हें तब होगा जब मोहब्बत तुम्हें छुएगी। जब तक मोहब्बत नहीं करोगे, वालिद नहीं बन पाओगे। गलत है आप अम्मी जान।
वालिद बनने के लिए मोहब्बत की जरूरत नहीं है। 3 होने से पहले 2 लोगों को एक होना पड़ता है, और एक होने के लिए मोहब्बत जरूरी है जलाल। इस बात को आज नहीं तो कल तुम्हें कबूल करना ही पड़ेगा। अब बताइए, ऐसा कौन सा मसला है जिसने हमारे जलाल के चेहरे का नूर ही हटा दिया है? क्या आपको भी वही लगता है जो अम्मी जान को लगता है, कि हमें औलाद इसलिए नहीं है क्योंकि हम एक दूसरे से मोहब्बत नहीं करते? ये आप क्या कह रहे हैं जलाल? हमने जो पूछा उस बात का जवाब दीजिए। क्या हम एक दूसरे से मोहब्बत नहीं करते इसलिए? लगता है आपको मोहब्बत पे यकीन होने लगा है। कम से कम आप तो हमसे बेफजूल की बातें ना करें। सबसे बेहतर जानती हैं आप हमें, जानती हैं आप कि हमें मोहब्बत पर यकीन नहीं है, क्योंकि मोहब्बत पर वो लोग यकीन करते हैं जिन्हें खुद पर यकीन ना हो। हम तो बस अम्मी जान की बात से परेशान हैं, और वैसे भी आजकल इर्द गिर्द हमारे बहुत कुछ अजीबोगरीब हो रहा है जिन्हें हमने सोचा भी नहीं था। सबसे पहले खान बाबा का हमारी हुक्म की नाफरमानी करना, हमारे खिलाफ जाना, और अब फरीदा का धोखा। इन सब बातों को अपने जहन पर हावी मत होने दीजिए। आपके मन को बहलाने का एक तरीका है हमारे पास। शहंशाह को शिकार खेले बहुत दिन हो गए ना। हुजूर हुकुम दे तो गली कूच करे। तखलिया। वजीर आला को आदाब। हमारे खिलाफ आप जलाल के दिमाग में जहर घोल रही हैं। कमाल करते हैं आप खान साहब, इस तरह खफा हो रहे हैं जैसे आप जलालुद्दीन के वालिद हैं। उसको अपनी औलाद की तरह पाला है हमने। अपने फायदे के लिए आवाम के सामने शहंशाह की सूरत दिखाकर अपनी ताकत बढ़ाई है आपने। वैसे एक बात तो माननी पड़ेगी खान साहब, आज तक आपने अपनी मुश्किलें कभी हमें नहीं बताई, लेकिन अब जब जलाल आपकी बात सुनना पसंद नहीं कर रहे हैं तो आपको यहाँ हरम तक आना पड़ा। बस आपकी नीयत हमसे छुपी नहीं है। हम जानते हैं कि आप अपने बेटे अदम खान को हमारी जगह देखना चाहती हैं, और उसकी जमीन तैयार करने के लिए आपने हमारी जड़ों को काटने की कोशिश की। बखूबी जानती हैं आप कि आपका वो बेटा इस ओहदे के लायक हरगिज नहीं है। जलाल की फिक्र है आपको? जलाल की फिक्र है हमें, दाइमा है हम जलाल की, लेकिन पैदा हमने आदम खान को किया है। उसकी तरक्की के बारे में हम सोच रहे हैं तो हम कुछ गलत नहीं कर रहे हैं। आड़ है आदम खान जिसके पीछे छुपकर आप सियासी खेल खेलना चाहती हैं। हम सारी ताकतें इस्तेमाल करना चाहते हैं जिससे आप इस्तेमाल कर रहे हैं। वजीर आला का ओहदा कोई रुई की गठरी नहीं जिसे सर पे रखा और चल दिए। आपका ये नामुराद बेटा एक दिन तो क्या, एक पल के लिए भी इस ओहदे को संभालने के लायक नहीं है। बस बहराम खान, अपने बेटे के बारे में
एक भी गलत लफ्ज हम सुनना पसंद नहीं करते। आपका बेटा तो डूबेगा, साथ में आपको भी ले डूबेगा। और हाँ, रही बात हमें बेदखल करने की, तो वो तो होने से रहा। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि आपका जीना मुश्किल कर देंगे हम। आपको मक्का शरीफ भेज देंगे हम, महामंगा। अपनी कब्र खुद खोद चले। खां साहब आपको रास्ते से हटाने का रास्ता हमें बता गए।